Hello friends, I hope you all are safe and doing really well. So in continuation to our understanding of some basic important accounting terms, in today's video we will understand some more such terms. लास्ट वीडियो में हमने कुछ 3-4 अकाउंटिंग टर्म्स कवर करी थी जिसमें हमने समझा था दैट व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग्स एंड ऑपरेटिंग साइकिल. आज के वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स कवर करेंगे जो मैंने बोर्ड पर लिखी हैं. Receipts, expenditure, revenue, expense, profit, oblique loss. So we'll start with the very first accounting term of today's video, receipts. अगर हम definition की बात करें तो receipts means any amount received or receivable is a receipt for a business. Obviously related to your business transactions only. कोई और personal transactions related कुछ आपको receive या receive होने वाला है इसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है. सो बिजनेस की वो ट्रांजेक्शन्स जिससे बिजनेस को पैसा मिला है या मिलने वाला है, बिकॉज हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कैश हमें ना मिला हो और मिलेगा फ्यूचर में. तो रिसीवेबल्स और जो पैसा हमें मिल गया है यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दोनों ही बिजनेस के लिए रिसिट्स कहलाती है. तो अगर हम एग्जाम्पल्स थोड़ा बाद में लेंगे, पहले इस टर्म को हम पूरा समझ लेते हैं. रिसिट्स जो होती हैं वो बेसिकली दो नेचर की होती हैं, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स. अब रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती है और कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं. रिसिट्स हमने समझ लिया कि कोई भी अमाउंट हमें मिला या मिलेगा उसे हम रिसिट्स बोलते हैं. अब अगर वो रिसीट्स अगर रेवेन्यू नेचर की है या फिर हमारे बिजनेस की ऑर्डिनरी कोर्स से रिलेटेड है या फिर नॉर्मल कोर्स में बिजनेस को वो पैसा मिला है या मिलेगा, तो वो से हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिट्स. और सारी की सारी रेवेन्यू रिसिट्स मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में या मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर शो होती है. क्रेडिट साइड मतलब आप इतना समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम जो भी रिसिट्स दिखाते हैं उन सारी रिसिट्स को हम रेवेन्यू रिसिट्स कहते हैं. वो रिसिट्स होती हैं जो बिजनेस को या तो पैसा मिल गया है या मिलने वाला है और वो ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज में या रूटीन नेचर में बिजनेस को या नॉर्मल कोर्स में बिजनेस को बेसिकली वो रिसीट्स हुई हैं, तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिट्स. ऑन द अदर हैंड जस्ट इसके ऑपोजिट होती हैं कैपिटल रिसिट्स. कैपिटल रिसिट्स वो होती हैं जो पैसा बिजनेस को मिला है या मिलेगा, पैसा या पैसे के बदले कुछ और कोई भी कुछ और मिला है या मिलेगा और जिसका नेचर कैपिटल नेचर का है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नहीं जाती हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस को नॉर्मली रिसिट्स नहीं होती हैं. वो रिसिट्स आपकी कैपिटल रिसिट्स कहलाती हैं और वो बैलेंस शीट में हिट होती है. वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम एंड एक्सपेंस के स्टेटमेंट पे नहीं बल्कि आपकी बैलेंस शीट में वो रिसिट्स शो की जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कैपिटल रिसिट्स. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है ये हम पहले कई बार समझ चुके हैं. दोनों के ही हम एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं. जैसे कि सपोज करिए कि जो बिजनेस है वो कुछ गुड्स बेचता है, गुड्स बेचा और कस्टमर ने पैसा दे दिया या कस्टमर ने प्रॉमिस करा कि वो अगले मंथ पैसा दे देगा या पैसे के बदले कुछ भी और दे देगा, व्हाटएवर जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी जो मनी में मेजरेबल होगा. तो उस केस में वो रिसिट्स बिजनेस की आम रिसिट्स है, ऑर्डिनरी कोर्स में हो रही है. ऐसा नहीं है कि आज होती है फिर 4 साल में एक बार होती है, ऐसा नहीं है. बिजनेस उसी में डील करता है, बिजनेस को नॉर्मल कोर्स में वो पैसा मिलता है, ऐसे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं. तो ऐसी रिसिट्स रेवेन्यू रिसिट्स कहलाती हैं और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो की जाती है. सिमिलरली सपोज करिए कि बिजनेस ने कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है या बिजनेस की कुछ एफडीज वगैरह चल रही हैं और उनसे कुछ इंटरेस्ट इनकम हुई है, तो फिर वो भी आपकी रेवेन्यू रिसिट कहलाती है. वो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करी जाएंगी क्योंकि नॉर्मल कोर्स में हो रही है. ऐसा नहीं है कि मेरे को एक महीना इनकम इंटरेस्ट मिलेगा, अगले महीने नहीं मिलेगा, फिर 4 साल 5 साल बाद मिल रही है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो उस केस में ये रिसिट्स भी रेवेन्यू रिसिट्स कहलाती हैं आपकी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती हैं. तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो भी रिसिट्स नॉर्मल रूटीन कोर्स में हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो रही है, वो मेरी रेवेन्यू रिसिट्स है. कैपिटल रिसिट्स के एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि सपोज करिए बिजनेस के पास कुछ फिक्स एसेट्स हैं और बिजनेस को फिक्स एसेट्स काम में नहीं आ रहे हैं या उसकी लाइफ खत्म हो गई है, व्हाटएवर द केस इज, तो बिजनेस ने अपना वो फिक्स एसेट मार्केट में बेच दिया. तो ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है. मैंने पहले भी बताया था आपको,
फिक्स असेट्स को बेचने के पर्पज से खरीदा नहीं जाता है, बल्कि यूज करने के पर्पज से खरीदा जाता है। और जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है या कोई और रीजन की वजह से फिक्स असेट को हम बेचते हैं, तो वो वंस इन अ ब्लू मून आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये हर महीने या मैं हर दिन अपने फिक्स असेट्स को बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ, बेच रही खरीद रही हूँ। तो ये आपकी कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स में ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें आपने अपने फिक्स असेट्स को बेचा है वो आपकी कैपिटल नेचर की कहलाएंगी। और जो आपको पैसा मिलेगा, वो पैसा, वो रिसिट्स या मिलेगा या मिल गया है, व्हाटएवर द केसेस, उस रिसिट्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करोगे, बल्कि बैलेंस शीट में अपने फिक्स असेट को उतने अमाउंट से कम कर कर शो करोगे। 1 लाख का असेट था, मार्केट में आपने 1,20,000 में बेच दिया। 1,20,000 का जो पैसा मिला उससे मेरे बैलेंस शीट में खड़े हुए फिक्स असेट्स कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो असेट आपका बिक गया तो बैलेंस शीट में फिक्स असेट नहीं दिखेगा। तो ये रिसिट्स आपकी P&L में नहीं गई, ये रिसिट्स आपका बैलेंस शीट में हिट आया, तो ये रिसिट्स आपकी कहलाती है कैपिटल रिसिट्स। सो आई होप आई एम क्लियर कि रिसिट्स होती क्या है, रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती है और कैपिटल रिसिट्स क्या होती है। नाउ नेक्स्ट टर्म ऑफ टुडेज वीडियो इज एक्सपेंडिचर। जैसे रिसिट्स का मतलब होता है कि जो पैसा हमें मिल गया या मिलेगा, रिसिट्स कहलाती है। उसी तरीके से जो खर्चा हमने करा या हम करेंगे, कर दिया तो कैश में चला गया, करेंगे तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बैलेंस शीट में, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे रिसिट्स हमारी 2 टाइप की होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिट्स, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के होते हैं हमारे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंस होता है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट मारता है। जैसे रिसिट्स आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है तो रेवेन्यू रिसिट्स कहलाती है, जो खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। लेकिन कौन से खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं? खर्चे 2 टाइप के होते हैं। एक वो खर्चा जो आपके उस पीरियड को परटेन करता है, जैसे अगर आप अपने फाइनेंशियल्स बना रहे हो, एक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो इन 12 मंथ्स में मेरे जो भी खर्चे हुए, इस अकाउंटिंग पीरियड को जो भी मेरे खर्चे परटेन करते हैं, वो सारे खर्चे मेरे कहलाते हैं एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो खर्चे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं, चाहे वो मैंने कैश में करे हो, चाहे मैंने कैश में नहीं करे हो, या मैं करूंगी, व्हाटएवर द केसेस। अगर वो एक्सपेंस आपका इस पीरियड को परटेन करता है, उस एक्सपेंस के बेनिफिट आप इसी पीरियड में कंज्यूम कर चुके हो, तो वो एक्सपेंडिचर आपका कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक तो इस टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। दूसरे टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डायरेक्टली रिलेट करता है आपके रेवेन्यू को। आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने बिजनेस का जो रेवेन्यू दिखाया है, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं आपके, वो खर्चों को भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस रेवेन्यू के अगेंस्ट शो करती हूँ, और वो खर्चे भी मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है, एक वो एक्सपेंस जो मेरे रेवेन्यू को डायरेक्टली रिलेट करता है, जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने करे हैं, एक वो एक्सपेंडिचर जो मेरे अकाउंटिंग पीरियड को परटेन करता है, जिसके बेनिफिट्स मैं उस पीरियड में ऑलरेडी कंज्यूम कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ कि आपने वो एक्सपेंस कैश में करा है या करने वाले हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, हम इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मैं वो बात कर रही हूँ, उन खर्चों की बात कर रही हूँ जो इस पीरियड को परटेन करते हैं, या जो आपको रेवेन्यू अर्न करने में जिन खर्चों ने हेल्प करी है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड हमारे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो किए जाते हैं। ऐसे खर्चों को मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाती हूँ, और ऐसे खर्चों का बेनिफिट मैं 1 साल से ज्यादा लेती हूँ। उनका बेनिफिट मुझे बहुत सालों तक बिजनेस को मिलता रहता है। अगर हम अब एग्जाम्पल समझें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना। बिजनेस ने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करे, ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, इसका कुछ भी लेना देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ नहीं है। उन फिक्स्ड एसेट्स को मैं कई सालों तक यूज करूंगी, उसके बेनिफिट मेरे बिजनेस को कई सालों तक मिलेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स पे किया हुआ खर्चा मेरा कैपिटल नेचर का कहलाता है, और कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स बनकर शो होता है। फिक्स्ड एसेट्स मेरे बैलेंस शीट में जो दिख रहे हैं वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का रिजल्ट है। सिमिलरली अगर हम इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ बढ़ाने पे या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर अगर हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, और ऐसे खर्चे मुझे बेनिफिट कई सालों तक देंगे, तो वो टाइप के खर्चे भी मेरे कैपिटल नेचर के हो जाते हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जाकर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो बैलेंस शीट में शो होते हैं एज फिक्स्ड एसेट्स। तो आपने कोई फिक्स्ड एसेट में कोई इंप्रूवमेंट करी, सपोज करिए मशीन, आप मशीन यूज में ले रहे हैं, उसका आप एक एडिशनल पार्ट खरीदा, उससे मशीन की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई,
और उससे मशीन और ये प्रोडक्ट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का जो बेनिफिट है बिजनेस को कई सालों तक मिलेगा। तो ये खर्चा आपका नॉर्मल खर्चा नहीं हुआ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, ये कैपिटल नेचर का हुआ। इसके बेनिफिट्स मुझे बहुत सालों तक मिलेंगे, तो इसलिए मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना शो कर बैलेंस शीट में शो करूंगी एज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स लें तो जैसे कि हमने कुछ गुड्स परचेज करे आगे बेचने के लिए, तो ये खर्चा मेरा नॉर्मल कोर्स का है, मेरे रेवेन्यू से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसका बेनिफिट ऑब्वियसली मुझे इसी साल में मिल जाएगा, तो फिर मेरा ये खर्चा कैसा कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मैंने इस अकाउंटिंग पीरियड का रेंट पे करा, जहां जिस जगह पर मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही हूँ वो जगह का मैं रेंट दे रही हूँ, वो रेंट एक पर्टिकुलर पीरियड का मैं दे रही हूँ, उस पीरियड के मैं अपने फाइनेंशियल्स बना रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हूँ, और हर पीरियड का मुझे रेंट देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उस पीरियड में उस रेंट का जो बेनिफिट है वो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो रेंट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। सिमिलरली हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट की का कुछ वैल्यू हमने इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, जिससे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मेरे इस साल का इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है, और वो दो मेरे रेवेन्यू से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, पर वो इस अकाउंटिंग पीरियड को पर्टेन करता है, तो डेप्रिसिएशन इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। इसी तरीके से पानी पे कुछ खर्चा करा, बिजली पे आपने कुछ खर्चा करा, ये सारे आपके रेवेन्यू नेचर के हैं, नॉर्मल कोर्स में आप खर्चे कर रहे हो, अकाउंटिंग पीरियड को ये खर्चे पर्टेन कर रहे हैं, अगले साल वो खर्चे फिर होंगे आपके, तो अकाउंटिंग पीरियड को पर्टेन कर रहे हैं, तो फिर ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। So I hope I am clear. By now I am clear with the meaning of your receipts and expenditure of nature of revenue and capital. Now the next terminology of the day is revenue. अभी हमने पढ़ा रेवेन्यू से रिलेट करते हैं, although I think आपको क्लियर है कि रेवेन्यू क्या होता है, लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट यू मीन बाय रेवेन्यू। तो डेफिनेशन तो ऐसे रीड करते हैं कि रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स, एनी कंसिडरेशन in the ordinary course of business against sale of goods or rendering of services is called revenue for the business. अब इसका क्या मतलब होता है? मैंने बिजनेस स्टैब्लिश करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्म खोली अपनी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने अपनी सीए फर्म खोली, तो मेरी फर्म किस नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है? वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करती है, वो आपको बिजनेस खोलने में कहीं पे रजिस्ट्रेशन कराना है आपको अपनी कंपनी का, वैट रिटर्न्स फाइल करने हैं, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने हैं, इन सब से रिलेटेड जो है, और भी मैं अपनी एडवाइसरी सर्विसेज कुछ दे रही हूँ, कोई फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज दे रही हूँ, ये सब नेचर की मैं सर्विसेज मेरी फर्म प्रोवाइड कर रही है, तो मैं इन सर्विसेज को प्रोवाइड करती हूँ, उसके बदले क्लाइंट मुझे पैसा देता है, तो यही मेरा काम है, मेरे बिजनेस का यही काम है, इसी नेचर की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ अपने नॉर्मल और रूटीन कोर्स में, ऑर्डिनरी कोर्स में। इन सर्विसेज से जो बिजनेस को पैसा हो रहा है मेरे, वो मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। अब वो मुझे पैसा दे दे तब भी रेवेन्यू, और वो प्रॉमिस करे क्लाइंट मुझे कि मैं अगले महीने दूंगा, तो भी वो मेरा रेवेन्यू। तो कैश, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स। अब कैश के बदले अगर वो मुझे कुछ और दे दे, कैश के बदले उसने मुझे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैंने क्लाइंट को सर्विसेज दी, वो क्लाइंट लैपटॉप्स में डील करता है, ठीक है, तो उसने मुझे कैश में पे करने की बजाय मुझे लैपटॉप दे दिए, मुझे अपने फर्म के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए लैपटॉप्स खरीदने थे, तो मैंने कहा 1 लाख का आपकी सर्विसेज बन रही है, 1 लाख रुपीज आपको मुझे पे करने, उसने 1 लाख के मुझे 2 लैपटॉप दे दी फॉर एग्जाम्पल। तो वो दोनों लैपटॉप्स का जो इनफ्लो मुझे हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकती हूँ, वो मेरा अदर देन कैश मुझे रिसीव हुआ है इन एनी अदर कंसिडरेशन। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है, वो बंदा भी लैपटॉप्स में डील करता है, लैपटॉप्स को मैं अपने बिजनेस में ही यूज करने वाली हूँ, तो ऐसा जो मुझे ये मिला है, जो लैपटॉप्स मुझे मिले हैं, ये भी मेरे बिजनेस का रेवेन्यू कहलाएंगे। तो जब मैं बोल रही हूँ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन, तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश समझ में आता है, रिसीवेबल्स मतलब कि अभी ना मिलके अगले महीने क्लाइंट देगा तब भी वो मेरे इस पीरियड का रेवेन्यू कहलाएगा, या फिर मुझे उसने कैश ना देकर या कैश का प्रॉमिस ना कर कर उसने मुझे कोई और कंसिडरेशन में पैसा दे दिया है, और कंसिडरेशन में मुझे उसने मेरी सर्विसेज का अमाउंट चुकता कर दिया है जिसकी मैं मॉनेटरी वैल्यू मेजर कर सकती हूँ मार्केट में, तो अदर कंसिडरेशन होगा। ये मेरी नॉर्मल एक्टिविटी है मेरी बिजनेस की, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो ये मेरा बिजनेस का रेवेन्यू कहलाएगा। तो अगर हम समझे तो रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस को जो पैसा मिल रहा है या मिलेगा उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स हमने पढ़ा था कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी या गुड्स बेची, उससे जो पैसा हमें मिला, या फिर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, वहां से कुछ इंटरेस्ट की इनकम हुई, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएंगी।
तो जो अब मेरी एक सीए फर्म है, मेरी फर्म का काम है नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड करना, और उन सर्विसेज के बदले जो मुझे पैसा मिल रहा है वो मेरा रेवेन्यू हो गया। मेरे बिजनेस का काम इन्वेस्टमेंट करके उससे इंटरेस्ट कमाना नहीं है, लेकिन मेरे बिजनेस में सपोज करिए कहीं इन्वेस्टमेंट करी, उससे मुझे कुछ इंटरेस्ट इनकम मिली, या मेरे बिजनेस के कुछ एफडीज हैं उससे मुझे कोई इंटरेस्ट इनकम मिली, तो वो इंटरेस्ट इनकम मेरी रेवेन्यू रिसीट तो कहलाएंगी, बट मेरा रेवेन्यू नहीं कहलाएंगी, क्योंकि वो मुझे नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में इनकम नहीं हो रही है। वो जो हो रही है मेरी है तो रेवेन्यू रिसीट, बट वो मेरे ऑर्डिनरी कोर्स से मेरा बिजनेस में डील नहीं करता है। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू रिसीट्स, बट ऑल रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉट कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है, बट सारे रेवेन्यू रिसीट्स को हम रेवेन्यू नहीं कहते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। सिमिलरली और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करिए कि आप लैपटॉप्स बेचते हैं, तो लैपटॉप्स बेच के जो भी आपको पैसा मिलेगा या क्लाइंट बाद में चुकाएगा, प्रॉमिस करेगा, वो सब कुछ आपका रेवेन्यू हुआ। ठीक है, तो जो भी ऑर्डिनरी कोर्स में जो भी बिजनेस जिस एक्टिविटीज के लिए बेसिकली सेटअप किया गया है, उन एक्टिविटीज से जो भी पैसा मिलता है या मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू कहलाता है। सिमिलरली रेवेन्यू के जस्ट ऑपोजिट होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी आप एक्सपेंस बोल सकते हो। एक्सपेंस बेसिकली वो होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो करा जाता है, और एक्सपेंस दो नेचर का होता है जो पहले समझा चुकी हूँ। एक वो एक्सपेंस होता है जो रेवेन्यू को डायरेक्टली रिलेट करता है, जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किया गया है, और एक वो एक्सपेंस होता है जो भले रेवेन्यू से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता हो, बट वो मेरे इस अकाउंटिंग पीरियड को पर्टेन करता है। तो दोनों ही टाइप के एक्सपेंसेस को हम टोटल एक्सपेंसेस कहते हैं, जिन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो भी किए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस के हम एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि रेंट देना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, डेप्रिसिएशन, गुड्स परचेज करे, या कोई भी ऐसा खर्चा जो अपने ऑर्डिनरी कोर्स में अपने बिजनेस को चलाने के लिए आप कर रहे हो, वो सारा का सारा आपका एक्सपेंस कहलाता है, और सारा का सारा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। अब अगर सपोज करिए आपका टोटल रेवेन्यू हुआ 1000 का, और आपने खर्चे करे 900 के। मेरा रेवेन्यू हुआ 1000 का और मैंने खर्चे करे 900 के, तो जो मेरे 100 बचे वो मेरा कहलाता है प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, मुझे मेरे बिजनेस से साल प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जितना मेरे बिजनेस ने कमाया वो ज्यादा था एज कंपेयर टू जो मेरे बिजनेस ने खर्चा किया, तो मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट बन गया, तो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। अगर यही सिचुएशन उल्टी होती कि 900 से ना मैंने 1100 का खर्चा किया, तो 100 रुपए का आपका बन जाता लॉस, क्योंकि मेरे बिजनेस ने जितना कमाया उससे ज्यादा मेरे बिजनेस ने खर्चा करा, तो वो मेरे बिजनेस का लॉस कहलाता है। सो डिफरेंस बिटवीन योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ईदर बिकम्स योर प्रॉफिट और लॉस। If revenue is more than your expenses, then it is called profit. If revenue is less than your expenses, then it is called losses. अब आपका जो ये प्रॉफिट है ये दो टाइप का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है, हम समझते हैं, एक तो आपके बिजनेस ने रेवेन्यू अर्न करा, और रेवेन्यू से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आप कम कर देते हो और फिर जो आपका प्रॉफिट निकलता है वो कहलाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यानी अगर रेवेन्यू में से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे तो वो आपका बन जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। आप इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से आप बाकी बचे हुए अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे तो आपका निकल जाता है नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं रेवेन्यू से, और एक जो आपके अकाउंटिंग पीरियड को पर्टेन करते हैं। तो जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं रेवेन्यू से, वो लेस करने के बाद तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस जो कि मेरे इस पीरियड को पर्टेन करते हैं, जिसके बेनिफिट मैंने इस पीरियड में ले चुकी हूँ, कंज्यूम कर चुकी हूँ, उन खर्चों को जब आप ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करते हो तो आपका निकल जाता है नेट प्रॉफिट। या यूं भी समझ सकते हैं कि रेवेन्यू में से अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देती हूँ तो नेट प्रॉफिट निकलता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करती हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। आपको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के और एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू एन अकाउंटिंग पीरियड के एग्जांपल समझा चुकी हूँ। रेवेन्यू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में जो हमने अकाउंटिंग टर्म समझी वो थी रिसिट्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्रॉफिट और लॉस दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। हो सकता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन बाकी एक्सपेंसेस लेस करने के बाद एंड में आपको नेट लॉस हो जाए। यानी 1000 रुपए का रेवेन्यू करा, सपोज करिए आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो 500 के ही थे, तो यहाँ आपको 500 का प्रॉफिट हो गया,
अब ये जो प्रॉफिट है ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब इसमें से मैंने बाकी एक्सपेंसेस सपोज कर दिए, लेस कर दिए, जो मेरे रेवेन्यू को डायरेक्टली पर्टेन नहीं करते थे पर इस अकाउंटिंग पीरियड को पर्टेन करते थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी या मेरे एम्प्लॉइज की सैलरीज वगैरह हो गया, वो सब मैंने सपोज करी, सारा खर्चा मिलाकर मेरा 600 का हुआ। तो जब मैंने बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस को अपने ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करा तो 100 रुपए का मुझे लॉस हो गया, नेट लॉस। हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, ग्रॉस लेवल पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और नेट लेवल पे आपकी एंटिटी को, आपके बिजनेस को लॉस हो रहा हो। तो ये पूरी सिचुएशन है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट लॉस की। हाँ, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा हो सकता है कि, पर चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ बेच कम पे रहे हो और खर्चा ज्यादा कर रहे हो, आपने कुछ गुड्स मार्केट से खरीदे और आपको बिजनेस तक लाने पे या अपनी जगह पे जहाँ से आप बिजनेस ऑपरेट करो वहां तक लाने पर आपके बहुत एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए, कुछ वन टाइम आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब वो सारे रेवेन्यू को ही पर्टेन करते हैं, डायरेक्टली रेवेन्यू को रिलेट करते हैं, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड आपका खर्चा हो गया तो आपको ग्रॉस लेवल पर ही लॉस हो गया आपके बिजनेस को। सो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज टर्म्स। आपको मेरा आज का वीडियो आई होप अच्छा लगा हो। So please press the like button if you like my video. Please share my video. Please subscribe to my channel if you have not subscribed earlier. आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चन. So that was all for today's video. Thank you for watching me. Bye bye. Take care.